Okay. Hello. So I'm Raghav Chauhan. Uh, this is the first video and स्क्रिप्ट तक नहीं सोची है। मेरी मतलब ऑब्जर्वेशन ही रिकॉर्ड करूँगा एंड आई थिंक क्या उखाड़ा लाइफ में, क्या नहीं उखाड़ा, आई डोंट केयर, कुछ नहीं उखाड़ा भाई। मेरा बस पैदा होना भी मैटर करता है भाई। कितना भाई, 1 by इनफाइनाइट चांस होगा नियरली कि मैं यहाँ पे हूँ। ईच एंड एवरी सेल इन माई बॉडी वर्किंग जस्ट सो दैट आई कैन टेक दिस ब्रेथ। इतना सारा इकोसिस्टम मेरे अंदर चल रहा है, बैक्टीरियाज, ईच एंड एवरी सेल। थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं, अगर मैं भी जिंदा हूँ। सो इजंट दिस एम्पावरिंग कि भाई दुनिया छोड़ो भाई, मेरी खुद की बॉडी चाह रही है कि मैं जिंदा रहूं। ओके, मैं जस्ट कुछ भी कह रहा हूँ, बट आई थिंक स्क्रिप्ट तैयार नहीं है क्योंकि ये पहली वीडियो है। बट चलो भाई, ये बस मेरे लिए, खुद के लिए है। आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड कि भाई क्या हुआ, कहाँ बदला। टू बी ऑनेस्ट मुझे पिछला भी रिकॉर्ड करना चाहिए था कि मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, बट इट्स ओके, जहाँ से भी स्टार्ट करें भाई। टुडे इज़ बेटर देन टुमारो। कुछ ना कुछ तो कंपाउंडिंग ये भी हेल्प करेगा लाइफ में। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये वाला कंसाइज में रखता हूँ। सो आई एम अ फेलियर टिल नाउ। मतलब इतना भी कुछ नहीं भाई कि फेलियर इन द सेंस कि मैं कुछ हूँ नहीं। आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया भाई, वी आर एशियंस भाई, मेरे जो भी सर्वाइवल मैकेनिज्म्स, डिफेंस मैकेनिज्म मैंने आज तक रखे, मेरी बॉडी, मेरे नर्वस सिस्टम, उस बच्चे ने, मेरा जो ओल्ड सेल्फ, उसने जो भी कोशिश करी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, बेसिक, आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर मैं उस टाइम वाले के ब्लेम गेम खेलूँ कि उसकी गलती नहीं है, उसके नर्वस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया उसके इन्वायरमेंट के साथ। एंड आई एम नॉट डिप्रेसिंग, आई एम चिल ब्रो, आई एम जस्ट न्यूट्रल। न्यूट्रलिटी कैन बी डिप्रेसिंग समटाइम, आई गेस। You have to get rid of happiness too if you actually want peace. Bullshit philosophy भाई बोल। तुम्हें पता है आई थिंक मेरा लाइफ का भी कोर क्या चल रहा है? लाइफ इज जस्ट प्रोसेसिंग। वी डोंट लिव लाइफ, वी प्रोसेस लाइफ। आई डोंट नो भाई, अब किसी ने पहले बोल रखा है फिलोसफर ने या नहीं, बट खुद का ओरिजिनल अभी के लिए तो या आई मीन इवन इफ आई एम एक्टिंग लाइक कि भाई मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये शब्द तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं थ्रू वाइब्रेशंस एंड फोन डिकोडिंग एनकोडिंग करके तुम्हारे तक पहुँचा रहा है, फिर तुम्हारे आसपास के वायुमंडल एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तुम्हारे कानों तक पहुँच रहा है, फिर कान के थ्रू दिमाग प्रोसेस कर रहा है। इट्स नॉट सेम। वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग राइट नाउ। यू आर comparing the information which is already inside your brain and then predicting कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हारी लाइफ से कैसे मैच हो रहा है। We are not communicating. Isn't this the whole point कि भाई इतने सारे problems हैं? Even if I try to communicate with a girl, मैं उसकी problem नहीं समझ सकता हूँ। Even if I try, of course, on the surface level I will say भाई नहीं समझ सकता हूँ, but I am not. मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ अपने फीलिंग्स के साथ। लॉजिकली तो भाई देखो, लैंग्वेज क्या है? इट्स अ रीअरेंजमेंट ऑफ सर्टेन साउंड्स एंड सिंबल्स। लाइक माउस, ठीक है, माउस बोल दिया, इसको हटा दिया, अब मैंने बोला माउस, तुम्हारे वहां कौन सा माउस पड़ा है तुम्हें उसका दिमाग में आ रहा है, मैं इस माउस को इमेजिन कर रहा हूँ। बोथ आर माउस एंड ऑन द सर्फेस लेवल बोथ आर सेम, बट वी कैन नेवर अंडरस्टैंड ईच अदर। दैट प्योर आइसोलेशन। आई थिंक ये मैं खुद का ओरिजिनल भी नहीं है, ये मैंने प्लेसिबो एम्स की वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें था, ये डॉक्टर के। वही तो बात है भाई, खुद का कुछ ओरिजिनल होता ही नहीं है। आई कांट इवन से कि मैंने क्या क्या पहले सुन रखा है और मैं भूल चुका मैंने कहाँ से सुना, और वो मैं खुद का ओरिजिनल थॉट मान रहा हूँ। नथिंग इज ओरिजिनल, नथिंग।
It's all observation and intake from my senses: eyes, nose, ears, mouth. Nothing is original. Why we are trying to प्रोजेक्ट द आइडेंटिटी कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ? ऑफकोर्स उनका इन्फ्लुएंस होता है ना, मगर हम नहीं कह सकते कि भाई सर्वाइवल मैटर नहीं करता। आई एम सॉरी बट मैं आदर्शवादी नहीं हूँ। इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ गुड ह्यूमन, अ डिसेंसी, मतलब डिसेंट ह्यूमन होने के लिए एक प्रिविलेज चाहिए भाई। आई हैव दैट प्रिविलेज। मैं किसी को क्यों जज करूँ कि भाई वो कमीना है या मैं अच्छा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पास वो प्रिविलेज था? आई एम सॉरी भाई। समटाइम्स इट्स अ डोमेन की बात है वो भी। समटाइम्स इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ बॉय, समटाइम्स इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ गर्ल। इट्स कंप्लीटली अबाउट किस डोमेन में हम हैं। मैं किस मुंह से कहूँ कि भाई मैं ऊपर हूँ कोई नीचे है, या मैं नीचे हूँ कोई ऊपर है? लाइक मेरा थिंकिंग सोसाइटी, इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी भाई, कि हम दूसरे को कैसे फायदा कर रहे हैं, इसलिए वो हमें इज्जत दे रहा है। दैट्स इट। इवन हम खुद को इज्जत दे रहे हैं उसी बेस पे। वी आर सोशल एनिमल्स। अबे यार मैं क्या क्या बोल रहा था, मेन बात नहीं बोली मैं। फिलोसफी है भाई। आई एम जस्ट अ किड। बुढ़ापे में मैं बच्चा ही रहूंगा होपफुली। एक्चुअली भाई इट्स वियर्ड। मैं कोई सब कुछ एम्पेरिकल फॉर्म में पता है कि वाओ लॉजिकल मेक सेंस, बट द मोमेंट मेरे को कुछ ट्रिगर करेगा, मैं ये सेम बंदा नहीं रहूंगा। मैं गुस्से में बोलूंगा भाई, मैं रिएक्ट करूंगा। हमारी बॉडी बहुत, मुझे नहीं पता किसको जरूरत है सुनने की, मगर हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। इट नोज हाउ टू सर्वाइव। थ्राइव तो भाई दूर की बात है। दैट्स अ प्रिविलेज। या अप अंटिल नाउ दैट वाज अ प्रिविलेज, बट अगर मेरी बात है थोड़ी सुनने के बाद भी, हाँ एक पॉइंट तक था कि तुम बच्चे थे, तुम्हारा ये हुआ वो हुआ, या वी कैन, बट नाउ वी आर अडल्ट्स, नाउ वी हैव टू फाइट इट। आई गेट इट कि हमारा नर्वस सिस्टम किसी और, भाई पानी इस तरफ बह रहा है, खड्डा खुद चुका है, पानी ऐसे ही बहेगा। अब हमें दिख रहा है उत्तरी, पानी ऐसे बह रहा है, जाना उस तरफ था, मैं हूं इस तरफ। शेट, स्ट्रगल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कभी कभी एक कदम आगे 5 कदम पीछे, एक कदम आगे 10 कदम पीछे, नेगेटिव ही जाते जा रहे हैं। इसको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे रहूँगा, मैं डिग्रेड नहीं हो रहा हूँ। लाइफ आगे जा रही है, मगर मैं वहीं पे हूँ। सो टेक्निकली इन माई पर्सपेक्टिव लाइफ के थ्रू मैं पीछे जा रहा हूँ, है कि नहीं? सो इन दी लेंस ऑफ लाइफ में पीछे जा रहा हूँ, मगर अगर मैं ट्राई करूँगा नहीं यार मुझे बदलना है, मैं एक स्टेप आगे लूँगा, ठीक है थोड़ा हार्ड होगा, और क्या पता वो स्टेप लेने के बाद मैं पीछे ही जाऊँ, मगर वो एक स्टेप आगे लेने की वजह से अब मैं वो एक स्टेप कम पीछे गया लाइफ के रेफरेंस में, है ना? तो मैंने ये एक हटा दिया और मैं यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। अब मे भी मैं और चाहता हूँ थोड़ा एफर्ट डाला, और मैं लाइफ के हिसाब से तो पीछे गया, मगर उतना पीछे नहीं गया जितना नॉर्मल जाता, तो शायद एक और कम पीछे गया। तो पहले मुझे टाइम लगेगा नेगेटिव से 0 तक आने का, एंड उसके बाद धीरे धीरे जब एक्चुअल ग्रोथ दिखेगी मुझे कि मैं पहुंच चुका हूं जहां पे एटलीस्ट मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, कि अब मैं डालूंगा एफर्ट, मैं लाइफ के रेफरेंस में आगे जा रहा हूँ। तो ये एफर्ट मैटर करता है। इट्स स्टोरिंग समवेयर जो हमें दिख नहीं रहा है, बस उस नेगेटिव फ्रेम में। रिलेटिव मोशन भाई क्लास 11th में पढ़ोगे, मैं भी पहले से पढ़ रखा हूँ। ओके कंटिन्यू करना पड़ता है क्लैरिफाई। मैं आधी बातें करता हूँ, आधी दिमाग में इमेजिन करता हूँ कि मैंने बोल दी। एंड अगेन वही बात कि ये प्रोसेसिंग हमारे पास है कि हमें वो हो रहा है जो हमसे लेकिन कंपैरेटिवली बेटर कर रहा है, क्योंकि उसका इट वॉज ईजी फॉर हिम। हाँ, जो उस चीज़ में प्राउड है कि भाई आई एम जस्ट अ जीनियस। मे बी योर इमोशनल कैलकुलेशन या इमोशंस की रेगुलेशन तुम अच्छी कर पा रहे हो, मे बी तुम्हारे पेरेंट्स प्रिविलेज थे, मे बी यू आर अ गुड एट द एंड, पर उसमें तुम्हारा क्या भाई? इट्स योर बॉडी, इट्स योर माइंड, इट्स योर इमोशन, इट्स योर सराउंडिंग्स में तुम्हारा क्या है, मेरा क्या है? इवन टिल नाउ मैं सब कुछ बोल रहा हूँ,
इसमें से कितना कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, क्रिएट थोड़ी किया है। ह्यूमंस जस्ट ऑब्जर्व एंड देन दे convert that information into something physical, be it language, linguistic, or any tangible, intangible thing. इट इज़ द रीज़न कि मैं कोई सेम बात करूँगा दो लोगों के सामने और वो दोनों अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालेंगे उस बात का एंड अलग अलग रास्ते पे चल पड़ेंगे। आप कहाँ चले भाई? एंड इट्स परफेक्टली फाइन क्योंकि दोनों के दिमाग के अंदर का डाटाबेस, इंटरप्रिटेशन सब कुछ अलग है और हर कोई जा रहा है अपने रास्ते पे। ये भी गया, चलो भाई जा भाई, जा ना भाई। अच्छी आई मीन दिस इज ऑल्सो लाइफ इफ वी सी। ब्लर क्यों है भाई, देख ले भाई। What I want in life, I mean, जैसे वो यूपीएससी के शॉर्ट्स नहीं आते ऐसे भाई, शॉर्ट्स की भाई तुम्हें यूपीएससी क्यों करना है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज। मैंने काफ़ी टाइम सोचा कि भाई ऐसी कि तैसी, भाई देखो बात ऐसी है, वाई शुड वी लिव, बट वाई शुडेंट वी लिव। यूनिवर्स का तो एक ही कांस्टेंट है कि भाई थर्मोडायनेमिक्स, भाई एंट्रोपी बढ़ेगी, भाई अनस्टेबल होगा सब कुछ, ये स्टेबिलिटी जो है अभी ये सब कुछ टूट जाएगा, दीज एटम्स विल रिकम्बाइन इन डिफरेंट अरेंजमेंट्स। बट ये जो भी मिला है लाइफ, बी इट हैप्पीनेस, बी इट सॉरो, बी इट अ प्रिविलेज, बी इट अ डाउन साइड, पॉजिटिव नेगेटिव, यीन यांग, जो भी है, मतलब इट्स अ प्रिविलेज टू एक्सपीरियंस दिस इन इटसेल्फ, and it's a privilege to encounter the knowledge, yeah, not even knowledge, the basic। भाई पता है, आई थिंक ये सब कुछ सेल्फ हेल्प, ये सब नॉलेज, ये सब कुछ न्यूटन, ये सब कुछ रॉबर्ट ग्रीनी, द 48 लॉज ऑफ पावर, इट्स जस्ट अ मैन sitting quietly, not thinking about the past, not thinking about the future, not that much, at least not with associating anything, because भाई हमारा पास्ट भी हमारे खुद के व्यू से बाइज्ड है, वी आर नेवर सीइंग द एंटायर पिक्चर। आई एम नॉट रिकॉलिंग पास्ट, आई एम रिक्रिएटिंग इट इनसाइड माई माइंड, देन आई एम सेइंग कि वाओ ये हुआ था, नहीं भाई वो हुआ नहीं था, तेरे दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में वो परसीव किया कैसा हुआ था। मैं बहुत तेज बोलता हूँ, नो कोशिश कर रहा हूँ स्लो डाउन होने की, मगर थॉट्स ऐसे स्पार्क करते हैं, उसको होल्ड करने बैठूंगा तो वर्किंग मेमोरी ही मेरी वो हो जाएगी बर्स्ट, तो बोलने का स्पीड बढ़ाना पड़ता है। इसलिए मेरे को मैं कहाँ था हाँ, तो भाई आई थिंक द कोर इज टू सिट डाउन एंड रिफ्लेक्ट एंड ऑब्जर्व हर चीज़। भाई इतना बड़ा प्रिविलेज कि वी हैव दीज सेंसेस, दैट देन ये सेंसेस भी हम इनको एग्जाम क्यों मान रहे हैं कि मेरी आंखें, मेरे कान है, मेरी नाक है, मेरा मुंह है, एंड दीज ऑल्सो सपोज टू बी लिटिल बायस्ड, या फिर इनको प्रोसेस करने वाला जो इनपुट है दिमाग के अंदर वो भी थोड़ा बायस्ड होगा। क्या हम सब एक ही दुनिया देख रहे हैं, या मैं मर चुका हूँ और ये मेरा दिमाग लास्ट बारी प्रोसेस कर रहा है कि वाओ जस्ट इन केस इट फील्स गुड रादर हर्टिंग इटसेल्फ, वी नेवर नो। Why consciousness took the effort to become like this? What are we? I mean, religiously, I am a pseudo-religious person, not a atheist भाई, उनके पास भी आंसर नहीं है। Agnostic maybe. Yes, I can say कि ये हुआ, क्यों हुआ? ग्रेविटी ऐसे काम करती है, क्यों करती है? ये तो कंप्यूटर साइंस वाली बात होगी ना कि भाई एक 2D प्लेन है, उसके अंदर हो रहा है भाई साहब एक सेट ऑफ रूल्स है स्क्रीन के ऊपर जो हम देख रहे हैं, तुम देख रहे हो अभी, एंड ये पिक्सल्स मूव कर रहे हैं। अब इसी को पीछे ले आओ, वो पिक्सल्स एटम है किसी न किसी वे में, सूडो लेवल पे समझो। मैं कौन सा भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अब ये जो लाइफ है ये भी तो एक 3D फ्रेम में कर रही है, वो बस 2D XYZ में कर रहा है, ये 3D प्लेन में कर रहा है। ये देखो पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन हुआ अभी, पर ये तो रूल्स हैं। ये रूल किसने बनाया? व्हाई? फिजिक्स हैव द लॉज, बट आई मीन मैथ्स इतना परफेक्टली क्यों ओरिएंट होता है? ये मैंने खुद का नहीं है, ये सुना है कहीं से। क्या इसलिए क्योंकि हम एट द एंड मैथ्स हमारे ही दिमाग के बायस को बस सिंबल दे रहे हैं। एट द एंड एवरी सब्जेक्ट इज, भाई साहब देखो बोलते बोलते क्लिक हो सकते हैं भाई।
At the end, every subject is just a way of human to concise the information and present it in a form जिसको दिमाग देख पाए इस बारे में. लैंग्वेज इटसेल्फ रेड एसोसिएट किया ना मैंने उस साउंड और उस वर्ड को इस चीज़ के साथ. रेड मैंने रेड खुद में किया. मैंने बोल दिया था भाई ये येलो है, ये रेड है, तो किसको फर्क पड़ रहा था? नोबडी वुड हैव केयर्ड. मैंने बोल दिया था मैं लड़की हूँ, वो जो दूसरा जेंडर है वो लड़का है, किसने नहीं किया होता भाई केयर. उसके लिए होता अच्छा वी लिव इन अ लड़की डोमिनेटेड सोसाइटी, अगर वैसा कुछ होता. क्या भाई, आई थिंक ज़्यादा हो रहा है अभी. फॉर स्टार्टर्स आई विल से ऑल आई वांट इज भाई एक्सपीरियंस करने को मिला ही है जब, तो अच्छाई बुराई में मैं विश्वास नहीं करता. इट्स ऑल अबाउट गेन एंड प्रॉफिट. सो फॉर मी आई वांट कि ह्यूमन एनरिच करें, सोसाइटी एनरिच करे, हर कुछ अच्छा हो. बिकॉज मेरा मोरालिटी का कंपास यही है, जो चीज़ मैं चाहता हूँ खुद के साथ हो वो सब हर किसी के साथ होना चाहिए. हर कोई डिजर्व करता है ये चीज़. मे भी पॉसिबल ना हो, क्या पता. कैपिटलिस्ट माइंडसेट कि भाई इतना भूखा कर दो या सर्वाइवल पे हर किसी को डाल दो कि उसे काम करना ही पड़े. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो बनी है इंसान से वो ऐसे थोड़ी बनी भाई. ब्लेंडर था जैसे. इट वॉज accumulation of human knowledge. Human beings are good at the end. Circumstances उनको पता नहीं भाई अब मैं क्या अच्छा मानूं क्या बुरा मानूं. What is living itself? लिविंग क्या है भाई? इमोशंस भी क्या है? प्रोसेसिंग वही बात आ गई एट द एंड भाई. सब कुछ घूम गया है. It's we who are processing all this and the core reason is survival. मतलब it's all about survival. अब उसको justification करने के लिए we have language to alter the internal feelings here. काफ़ी है आज के लिए. So here I am Raghav Chauhan. How to end it? I don't know. I think I will be a brilliant person. I am the world's biggest genius, biggest, and the biggest fool at the same time. मैं ही ब्रह्मांड हूँ और मैं ही उसका प्रोजेक्शन हूँ. आई डोंट नो भाई, ये सब कुछ सूडो है. वॉट एवर सूट्स अस भाई. मैं रात को एथिस्ट बनूंगा, सुबह भक्ति में भाई शिव जी फैन. डिड आई जस्ट डिस्क्लोज माई रिलीजन? खैर वैसे नाम से पता चल ही रहा है तो ठीक है. हाँ नहीं, मैं शिव जी का फैन हूँ. नॉट बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ हिम भाई. ही इज़ अ कूल पर्सन. मतलब मेरी पर्सनैलिटी से अलाइन करते हैं. भगवान के साथ भी रहेंगे, राक्षस के साथ भी रहेंगे. ही इज़ अ जीनियस एंड ही इज़ भोलेनाथ. वैसे भी किसी आइडिया के अंदर विश्वास करने का या किसी चीज़ से इंस्पायर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सच कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ. वियर्ड कंपैरिजन. बट लोग एनिमे कैरेक्टर्स के फ़ैन होते हैं, लोग किसी फिल्म के अंदर के किसी रोल के फ़ैन होते हैं. लाइक मैं हाईक्यू का फ़ैन हूँ, मैं नारुतो का फ़ैन हूँ, एंड मैं उसको रियल मानता हूँ. नॉट रियल. वही मैटर करता है किस फालतू डिबेट में लगना है, वरना कि भाई एक्चुअली है नहीं है. अगर वो मेरे दिमाग में है, एक न्यूरल पाथवे में वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एग्जिस्ट कर रहा है. एंड ऑफ डिबेट. अब वो तुम्हारे में नहीं कर रहा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. मेरे को फिजिकली थोड़ी चाहिए भाई एज इट इज़ कि भाई इतना शेड है स्किन का या इतनी हाइट है. वो सब मैटर नहीं करता. मुझे वैल्यू चाहिए उससे, जो मुझे वो एक करेक्टर चाहिए अपने लिए जिसको मैं आइडल बना पाऊँ. आई थिंक वो मैटर करता है. एनी हो, मेरा ट्रू बिलीफ ये है कि ह्यूमंस नेवर चेज रिलीजन, दे चेज आर्ट. और जितना आर्टिस्टिक, बी इट पोइट्री, बी इट स्टोरीज, बी इट पेंटिंग्स, बी इट सॉन्ग्स, भजन, जो भी, लोग आर्ट के पीछे भागते हैं. एंड फॉर मी रिलीजन इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग जिसके अंदर ऑफ कोर्स पॉलिटिकल नरेटिव्स भी हैं, स्पिरिचुअलिटी भी है. बट रिलीजन इज़ अ पर्सनल थिंग एंड इट शुड बी पर्सनल. मेरे को नहीं होना चाहिए
औकात किसी को बोलने की कि तू ऐसा है या तू सही है या तू गलत है. इट्स अ पर्सनल थिंग एंड इट शुड बी पर्सनल. होपफुली यही होना चाहिए था. नहीं है, क्या कर सकते हैं. इट्स अ टूल नाउ टू. I like the personality and he is my favorite god. Just favorite, ये नहीं करा भाई ऊपर नीचे. मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ ड्रामा में फंसना कि कौन सा भगवान ऊपर है कौन सा नीचे है. हमारी औकात क्या है एट द एंड ऑफ द डे? कुछ भी नहीं. तो कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, ये तो वही बात होगी भाई. ये है एट द एंड दोनों एक लेवल पे हैं. हम कहाँ नीचे भाई, खाई में हैं. हम कंपैरिजन कर रहे हैं ये ऊपर है कि ये ऊपर है. ये अरे भाई तू कहाँ पे है भाई, कंपैरिजन क्या करना है भाई. बुलशिट आर्ग्यूमेंट्स. कॉग्निटिव एनर्जी लगानी है तो भाई ऐसी चीज़ों में लगाओ जहाँ लगाएं. मतलब लगाओ क्यों बोल रहा हूँ मैं, टीचर थोड़ी हूँ भाई, खुद की भी गलतियाँ होती हैं. खुद से बात करनी चाहिए बस. लगा राघव की जहाँ से कुछ प्रोडक्टिव निकले. सो शायद मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि एंजॉय कर भाई, हैव फन. हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल है भी और नहीं भी है. इट्स वियर्ड. व्हाट इज फ्री विल? पता नहीं यार. मैं फिलोसफी की ऐसी की तैसी भाई, लैंग्वेज को यूज़ कर करके जो भी बोलता रहूँगा, दिन भर बोलता रहूँगा. चलो, आई एम पॉजिटिव. कुछ तो उखाड़ूंगा भाई लाइफ में, है ना. पहले बाल उखाड़ देता हूँ अपनी. भाई साहब शेव करनी है. ओके ब्रदर, बाय. sayonara.